प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं गोले का आयतन। इसमें प्रश्नावली 13.8 है, जो कि हमने 4 प्रश्न तो कर लिए हैं। आज 5वां प्रश्न है हमारे सम्मुख। ये है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितने लीटर दूध आ सकता है, यह हमें ज्ञात करना है। जहाँ पर दिया है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, नहीं 10.5/2 सेंटीमीटर। 2 का भाग देंगे इसमें। हाँ, अब देखिए यहाँ दशमलव हटाना है हमने। दशमलव हटाने के लिए हमें 10 का और भाग करना पड़ेगा, बटे 10 और करना पड़ेगा। तो 105/2 गुणा 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। अब 105/2 गुणा 10 हो गया 20। 105/20 आया था, हमने 5 से काट दिया। 5 से 20 कटा 4 बार और 105 कटा 21 बार, तो हमारा आया R बराबर 21/4 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे में आ सकने वाले दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी अर्धगोलाकार कटोरे की धारिता, या कह सकते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3। 2/3 पाई का मान 22/7। r का मान हमने 21/4 निकाला था, वो यहाँ रख दिया, उसकी घात 3। घात 3 का मतलब 3 बार गुणा होगी। आगे हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? देखिए 3 सते 21, 21 पूरा कट गया। हमारे पास बचा 2 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21, 2 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इस 4 से 2 दूना 4 और इस 2 से 22 कटा 11 बार। हमारे पास आया 11 गुणा 21 गुणा 21, 11 गुणा 21 गुणा 21 बटा 4 गुणा 4, ठीक है। और 11 गुणा 21 गुणा 21 होता है 441 बटे 416। अब हमने उसकी भी गुणा कर दी। ये गुणा करके आया 4851। फिर हमने 16 का भाग कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, ये आया 303.1875 घन सेंटीमीटर। यह आया कटोरे का आयतन। हमने लगभग में लिख दिया इसको, दशमलव के पीछे का हटा दिया। 303 घन सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, ये लगभग आएगा। अब क्योंकि हमने इसको घन सेंटीमीटर में नहीं लीटर में ज्ञात करना है, उसने पूछा है कितने लीटर पानी आएगा, तो इसमें आप कितने लीटर दूध आएगा, ठीक है ना। तो 1000 का भाग करना पड़ेगा आपको लीटर में ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ तो केवल 303 घन सेंटीमीटर हैं। 1000 का भाग करेंगे तो 0.3 अंक बाद लग जाएगा। 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगा, या 0.3303 लीटर लगभग। इतना लीटर दूध उसमें कटोरे में आ सकता है। इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारे सामने। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से, लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का हमने कुछ बनाया कटोरे जैसा। शायद ही उल्टा बनना था, हमने सीधा कर दिया इसको। चलो ठीक है। ऐसी टंकी ये है जिसकी चादर इतनी मोटी आप दिख रहे हैं यहाँ पर,
ये मोटाई है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या यानी कि जो खाली स्थान है उसकी, जो खाली स्थान, आंतरिक त्रिज्या मतलब खाली स्थान की त्रिज्या है आपकी 100 सेंटीमीटर। और जो अगर हम इसको लोहे की चादर को भी साथ में ले तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा। 100 सेंटीमीटर बोला ना मैंने, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, हमने इसलिए 100 सेंटीमीटर लिख दिया सीधे। तो अर्धगोलाकार टंकी में लगे चौहे लोहे की चादर की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। टंकी की आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। टंकी की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाह्य त्रिज्या हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या प्लस चादर की मोटाई। अब आंतरिक त्रिज्या आपकी 100 सेंटीमीटर, चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए उसमें, ये हो गई बाह्य त्रिज्या। ये हो गई आपकी 101 सेंटीमीटर। अब लोहे की चादर का आयतन क्या हो जाएगा? टंकी का बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन वो होगा जो कि ये खाली स्थान है। खाली स्थान जो है इसके अंदर का वो आंतरिक आयतन है। और बाह्य आयतन खाली स्थान के साथ में चादर का भी आयतन है। तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन यदि आप घटा दें तो केवल चादर का बचेगा। तो लोहे की चादर का आयतन बराबर टंकी का बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर कैपिटल लिया यहाँ पर क्योंकि बाह्य आयतन है, आंतरिक आयतन में आर कैपिटल स्मॉल ले लिया बस। अब यहाँ देखिए 2/3 पाई कॉमन हो गया उसमें, और अंदर बचा कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। 2/3 पाई गुणा 101, कैपिटल आर का मान 101 है, 100 धन 1, और स्मॉल आर का मान 100 है। 101 की हमने 3 बार गुणा करी, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर करी, ये गुणा करी हमने, ये आया 10, 30, 30, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,30,301। ये आया। और जब हमने 100 की 3 बार गुणा करी, 100 की 3 बार गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे देख लीजिए 100 गुणा 100 गुणा 100, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने इसमें घटा के आया 30,301, तो 22 गुणा 2 हो गया 44, 30,301 बटे 3 गुणा 7। आपने 30,301 में 44 की गुणा करनी है, फिर जो आएगा उसमें 21 का भाग करना है, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोहे की चादर का आयतन उतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह आपने स्वयं करना है। हमारे सम्मुख है प्रश्न नंबर 7। देखिए क्या है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की आवश्यकता पड़ती है। तो माना गोले की त्रिज्या आर है, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, परंतु हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यह मान फिट कर दीजिए दोनों। इसका मतलब हुआ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, यानी दोनों बराबर है। ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। मान रख दीजिए पाई का 4 गुणा 22/7 गुणा 8 स्क्वायर बराबर 154। अब 4 गुणा
22/7 का पक्षांतर कर दिया हमने। पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, r² बराबर ये 7 जो बटे में है गुणा में चला जाएगा और 4 गुणा 22 बटे में चला जाएगा। और 22 का पहाड़ा यदि आपको याद है तो 22 सत्ते 154 होते हैं। ठीक है, हमारे पास आया 7 गुणा 7 बटे 4 r² बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, r² बराबर 7 गुणा 7, 4 है बटे में तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो r² बराबर हो जाएगा, देखिए 7 यहाँ पे 7/2 आ गया, यहाँ भी 7/2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 7/2 ठीक है। तो r² बराबर हो गया 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, r बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या हो गई r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई। अब गोले का आयतन कैसे निकालेंगे हम, सूत्र हमें पता है, 4/3 पाई r की घात 3, बस इसमें r की जगह पे 7/2 रख दीजिए, घात 3। अब इसे हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, इतना काम कर लीजिए आप।